अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं तकरीबन 4-5 महीने से इस फार्मूले पे अमल कर रहा हूँ। ये डायबिटिक वालों के लिए बस समझें ज़िंदगी और मौत वाला मामला है। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। ये पॉइंट है मसल टू माइंड कनेक्शन। जिस तरह देखें डायबिटिक में जब हम सर्दी ज़रा सी लगती है तो वो हमें आम लोगों की बनिस्बत 10% ज़्यादा फील होती है। जब हम गर्मी में बैठते हैं या धूप पे तो हमें वो हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। ये क्यों होता है? डायबिटिक में क्यों होता है? इसको समझने के लिए मैंने आज एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बनाई है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कितने मसल हैं? हमारी बॉडी के अंदर है जी 600 मसल्स है टोटल। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोलर कौन है? हमारा ब्रेन है। ये देखें, ये दिमाग है। अच्छा, दिमाग उन 600 मसल को कैसे कंट्रोल करता है? ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। दिमाग उन 600 मसल को एसाब के जरिए, जिसे नर्व सिस्टम, नर्व दे देखें, नर्व सिस्टम, इसके जरिए कंट्रोल करता है। अब ये नर्व सिस्टम क्या है? नर्व सिस्टम एक जाल जैसा होता है जो हर मसल के ऊपर है। ये प्रॉपर एक तरह की समझ होती है। ये हमारे मसल की मॉनिटरिंग करता है। वो 600 मसल, चाहे वो इनर मसल है या आउटर मसल है, मॉनिटरिंग करता है। उनकी फीलिंग, उनकी कमी बेशी, उनका डैमेज होना, उनका टेम्परेचर, ये सब कुछ फॉरवर्ड होता है हमारे ब्रेन पे। अब सुने, इसके बाद नर्व सिस्टम के बाद आ जाता है आपका विसल। विसल क्या होती हैं? खून की नालियाँ। खून की नालियाँ जो हमारे किसी भी हिसाब को ग़िज़ाइयत, जो हम खाना खाते हैं उसकी ग़िज़ाइयत, तवानाई, ब्लड की ताज़ा फरामी, और ये ग़िज़ाइयत ब्लड में होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की फरामी। अब होता किस तरह है? इसके बाद सबसे बेसिक चीज़ हमारी आ जाती है जिसे माइलन शीट कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में, मगर मैं अपनी उसी ज़ुबान में आपको बताऊंगा कि मैं उसे प्रोटेक्शन वाल कहता हूँ। वो किस तरह होती है? एसाब के ऊपर। अब ये आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल। अब ये देखें, ये बिजली की एक तार है, ये आपको नज़र आ रही है। इसमें ये जो कॉपर वायर है ये हमारे एसाब है, ये हमारा नर्व सिस्टम है। अब इसके ऊपर ये तार मैंने खुद उखाड़ी है। ये वो कोटिंग है जिसे माइलिन या प्रोटेक्शन वाल कहा जाता है। देखें, अब आपके घर में बिजली की वायरिंग है। जब वो तार टूट फूट का शिकार होगी तो क्या होगा कि करंट प्रॉपर आगे तक नहीं जाता। सेम इसी तरह जब हमारा नर्व सिस्टम डैमेज होगा, नर्व सिस्टम के ऊपर हमारी प्रोटेक्शन वाल डैमेज होगी, हार्ड हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, टूट फूट का शिकार होती है। इसी तरह हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं जाता, ना जख्म लगने का, ना ही हमें वो सर्दी गर्मी के एहसास का। अगर जाता भी है तो वो लेट जाता है। क्यों? कि रास्ते में शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्यों हो गया है? ये टोटली सर्कल शॉर्ट हो, हमारी प्रोटेक्शन वाल बेसिकली डैमेज होगी। वो डैमेज क्यों हुई है? देखें, जो खून की रगें हैं ना, खून की रगें हमारे एसाब को प्रॉपर ग़िज़ाइयत, ब्लड और ऑक्सीजन की फराहमी करती हैं। ब्लड में जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है। स्लो होते होते वो विसल के अंदर को डैमेज करती हैं। विसल के अंदर की जो दीवारें हैं उन्हें डैमेज करके उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। अच्छा, जब अब विसल में ब्लॉकेज आ गई है तो मुझे ये बताया ना कि विसल के साथ कनेक्ट हमारा नर्व्स यानी कि एसाब सिस्टम। जब हमारे एसाब को खुराक ही नहीं मिली, हमारे एसाब सो गए, ठीक है। अब हमारे एसाब के ऊपर जो प्रोटेक्शन शीट है, जिसे हम माइलन शीट कहते हैं या प्रोटेक्शन वाल कहते हैं, अगर एसाब को खुराक नहीं मिली तो फिर माइलन शीट को कैसे खुराक मिलेगी? ये देखें, ये चीज़ें आपस में कनेक्ट है। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी के बाहर और अंदर के 600 मसल्स, और हर मसल के ऊपर एसाब, नर्व सिस्टम, हर मसल के ऊपर ये माइलन शीट, प्रोटेक्शन वाल, और इनके पीछे इनको बैकअप देने के लिए ब्लड की विसल, खून की रगें जो इनको चलाती है, ये सिस्टम है। अब जब
ये मसल हमारे बाहर के हाथ पाँव सुन होता है, जख्म का कट लगता है तो हमारे दिमाग को फील ही नहीं हो रहा। सिर्फ एक सवाल है, अगर बाहर हमारे साथ इतनी डिस्टर्बेंस है, हमारी ये प्रोटेक्शन वाल डैमेज है, इसाब डैमेज हो चुके हैं, तो क्या ये हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, पेंक्रियास है, स्टमक है, उन तक सिग्नल ठीक जा रहे होंगे? ये आप लोग ज़रा सोचें इस बात को। ये डायबिटिक वालों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है और ये साइंसी लिहाज से है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अपने जिस्म का एनालिसिस है जो मैं आपको कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैंने अपनी बॉडी में ये फील किया है, इस चीज़ को मैंने बेहतर किया है। उसको बेहतर कैसे किया जाता है? बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, मसल टू ब्रेन कनेक्शन। मिसाल के तौर पे आपने बाइसेप लगाया, इसको कनेक्ट करें अपने ब्रेन के साथ। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी वही ब्लड वेसल में ब्लड सर्कुलेशन जाना शुरू होगा, इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, वो वेसल रिलैक्स होके साफ होना शुरू होंगी। जब वो साफ होंगी तो तब आपका नर्व सिस्टम, इसाब, उस तक असर जाएगा। जब उस तक ताज़ा ब्लड पहुंचेगा, ग़िज़ाइयत पहुंचेगी, तो कंफर्म आपके इसाब तक पहुंचेगी। इसाब तक पहुंचेगी तो आपकी प्रोटेक्शन वाल जो फाइबर से बनी हुई है, फाइबर के रेशों से जो डैमेज हो चुकी है, वो रिकवर होने शुरू हो जाएगी। मेरी हर पोस्ट में यही जिक्र होता है कि मसल टू माइंड कनेक्शन। मसल मैजिक वॉक करते हैं, इस तरह हाथ मूव करते हैं। ये मैं हाथ मुट्ठी बंद करने खोलने का आप लोगों को क्यों कहता हूँ? इसी वजह से कहता हूँ कि जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो ये आपके माइंड का मसल के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश में हमें बेहतरी की रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने रिजल्ट ली है, मैं आपके सामने, आप लोग भी कर सकते हैं। बस इस सिस्टम को समझें कि कंट्रोलर आपका बेसिकली ब्रेन है। ब्रेन के अंदर 600 बंदे मुलाजम है आपके मसल। अब उन मुलाजमों को चलाने के लिए आगे समझ लें कि और बंदे हैं। वो बंदे कौन से हैं? उन मुलाजमों को चलाने के लिए आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है। जिस तरह किसी भी बड़े सेटअप को चलाने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम कंपनी ने बनाया होता है, वो आपका है नर्व सिस्टम। अब उस सिस्टम को बचाने के लिए किसी भी कंपनी ने कोई ना कोई प्रोटेक्शन दी होती है, जिस तरह ये आपकी प्रोटेक्शन वाल है। अब जो आपके नर्व सिस्टम के जो वर्कर हैं, उनको खुराक भी तो खानी है, उन्होंने चलना भी है, उन्हें एनर्जी भी चाहिए। तो वो एनर्जी और खुराक आपको देती है आपकी ब्लड वेसल। यानी कि ये तीन चीजें आपस में कनेक्ट है, सेम इस बिजली की तार की तरह। इसको समझने की कोशिश करें। ये आपकी आ गया नर्व्स आ गया, ये आपकी आ गई इस तार की जो ऊपर की रबड़ है, ये आपकी आ गई है प्रोटेक्शन वाल। और यही इन साइंसी असूल है और यही हमारी बॉडी का असूल है। हमें क्या चाहिए? हमें मसल टू माइंड कनेक्शन चाहिए, हमें वजन नहीं चाहिए। हम डायबिटिक है, हमारी विसल प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती। 1-2 kg का डमल हमारे लिए इनफ है। वो जब आप 1 kg उठाते हैं तो हमारा ब्रेन ये समझता है ये 10 kg का है। क्यों? ये आपकी और हमारी विसल डैमेज है। इसलिए इस बीमारी को समझें, समझ के इसके ऊपर अमल करें, तो इसको अपने बॉडी से भगाने की कोशिश करें। फूड कंट्रोल के साथ और मसल फिटनेस के साथ, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ अपना मसल टू माइंड कनेक्शन को रिफ्रेश करें। इस सिस्टम को आप समझें। अगर इस वीडियो को आप लोगों को समझ आ जाती है तो आपकी शुगर, आपकी डायबिटिक आपके लिए आसान तरीन चीज़ बन जाती है। ये चीज़ें मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन या डॉक्टर नहीं, मैंने प्रैक्टिकल किया, वही प्रैक्टिकल मैंने आपको शेयर कर। दिल करे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें वीडियो को स्क्रॉल कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बातें आप लोगों के लिए वैल्यू रखती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।